हेलो दोस्तों, बियॉन्ड द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस स्थान की रेत दिन में जितनी शांत दिखती है, सूरज ढलने के साथ ही खामोशी उतनी ही सिरहन पैदा करती है। ऐसी ही खामोशी को समेटे बैठा है राजस्थान का एक जिला बाड़मेर। बहुत समय तक गुमनामी की चादर लपेटे बैठा यह जिला अब राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है, जिसकी वजह है किराड़ू का मंदिर। बाड़मेर में एक जगह है किराड़ू। किराड़ू के मंदिर अपने अद्भुत शिल्प सौंदर्य और अपने एक लोक प्रचलित श्राप के कथन से आने वाले देशी और विदेशी सैलानियों को न केवल स्तब्ध कर देते हैं, बल्कि उनके मन में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के लिए कौतूहल भी जगाते हैं। दोस्तों, राजस्थान समाचार की माने तो इसे मंदिरों का शहर या राजस्थान का खजुराहो भी कहा जा सकता है। किराड़ू मुख्यत्वे 5 मंदिरों की एक मुख्य श्रृंखला है, जिसमें से एक भगवान विष्णु का है और बाकी भगवान शिव के हैं। किराड़ू का वैभव जिन्होंने बाड़मेर को घूमा है और इन मंदिरों को देखा है, वो जानते हैं कि इन मंदिरों को देखना कितना शानदार अनुभव है। दोस्तों, जो अपने ऐश्वर्य और वैभव की कहानी स्वयं समेटे हुए है। इससे पहले किराड़ कोट के नाम से प्रसिद्ध ये जगह मूलतः किराड़ वंश के राजपूतों द्वारा बसाई गई थी। 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच अपने ऐश्वर्य, शौल, वैभव के समोच्चर पर पहुंचा ये शहर उस समय विदेशी लुटेरों के लिए एक किंवदंती के रूप में प्रसिद्ध था। किराड़ू पर शासन करने वाले राजपूत दरअसल चालुक्य के सामंत थे। चालुक्य वंशीय राजाओं का शासन उस समय सौराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में भी था। यही वजह से किराड़ू पर उस समय गुजराती संस्कृति की स्पष्ट छाप आज भी दिखाई देती है। मंदिरों का श्राप 11वीं और 12वीं शताब्दी में किराड़ू की चमक फिर से चकाचौंध पैदा करने लगी, जब परमार वंशीय राजा सोमेश्वर ने किराड़ू की चौतरफा उन्नति के लिए असाधारण पुरुषार्थ दिखाया और किराड़ू के विपुल वैभव को इतिहास में समेटा। दोस्तों, इतिहासकारों का कहना है कि इसके बाद 13वीं और 14वीं शताब्दी में उन्मत्त तुर्क लुटेरों ने इस पूरे क्षेत्र को बहुत ही बर्बाद करके लूटा और रौंदा। लेकिन क्षत्रिय लोगों की बातों पर विश्वास करते तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। वो एक श्राप की बात करते हैं, एक ऐसा श्राप जिसने पूरे क्षेत्र को वीरान बना दिया। अनुश्रुति बताती है कि 12वीं शताब्दी के आसपास ही किसी समय एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां गए। क्षत्रिय लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। कुछ समय बाद ऋषि इस क्षेत्र का अकेले ही भ्रमण करने के लिए निकले। उनके शिष्यगण वहीं ठहर गए। थोड़े समय बाद ही वहां एक भयंकर बीमारी का प्रकोप हुआ, जिससे उनके शिष्यों की हालत खराब हो गई। लेकिन किसी भी ग्रामवासी ने उनके शिष्यों की देखभाल या सेवा नहीं की, सिवाय एक कुम्हारिन के। उस बेचारी निर्धन वृद्धा से जितना हो सका उतना उसने किया। देवयोग से वो ऋषि उसी समय वहां से लौटे और अपने शिष्यों को अत्यंत चिंताजनक स्थिति में देखकर अचंभित हुए, लेकिन स्थिति समझे और उन्होंने देर नहीं लगी। इसके साथ ही उन्हें वहां से क्षेत्रवासियों की संवेदनशीलता पर भयंकर क्रोध आया। इसी क्रोध में उन्होंने उन क्षेत्रवासियों को श्राप दिया कि इस भयंकर आपदा में
आपने मेरे शिष्यों की हालत देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित नहीं हुआ? पाषाणवत आप बन गए। जाओ तुम सब भी उसको प्राप्त हो और पाषाण बन जाओ। उसके बाद उन्होंने उस वृद्धा को भी आदेश दिया कि सूर्यास्त से पहले वो इस जगह को छोड़ दे, अन्यथा वो भी पाषाण प्रतिमा बन जाएगी। उन्होंने उसे ये निर्देश भी दिया कि जाते समय वो पलटकर मीन्स पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखेगी, अन्यथा पछताएगी। वो वृद्धा तुरंत अपने घर की ओर भागी। ऋषि भी अपने शिष्यों सामंत सहित वहां से लौट गए, लेकिन वो वृद्धा अपने सामान के साथ जब वो स्थान छोड़ने लगी तो उसके मन में ऋषि के श्राप के प्रति संदेह पैदा हुआ और उसे अपने उस स्थान के प्रति मोह भी उत्पन्न हुआ। और फिर उसने पलटकर पीछे देखा और तुरंत ही वो पाषाण प्रतिमा बन गई। दोस्तों बताते हैं कि पास के सिंहणी गांव में उसकी पाषाण प्रतिमा देखी भी जा सकती है। तब से वो श्राप आज भी प्रचलित है, जिससे आज भी कोई सूर्यास्त के बाद वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। भारतवर्ष का गौरव श्राप की कथा रहस्य प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करती है। वो उनमें उत्कंठा जागती है और आओ मुझे खोजो और इतिहास को महसूस करो। किंतु श्राप की कथा से इतर किराड़ू के मंदिर का वास्तु सौंदर्य और भव्यता अद्भुत है। देव निर्मित होने का आभास दिलाने वाली प्रतिमाएं, स्तंभ, मंडप और गर्भगृह ने केवल इस राजस्थान के खजुराहो की उपमा भी संवारती है, बल्कि भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत को भी झलकियां दिखाती है। रहस्यमय समूह भारतवर्ष की केंद्र सरकार और राजस्थान की राज्य सरकार से ये निवेदन करता है कि वो भारतवर्ष के ऐसे गौरवशाली धरोहरों का निरंतर संरक्षण व एवं संवर्धन करे। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद इस मंदिर में कोई जाता है तो वो पत्थर का बन जाता है। भारत में अपनी सुंदरता के लिए जाने जाने वाला बाड़मेर जिले का किराड़ू मंदिर पिछले 900 सालों से ही वीरान है। इसकी शिल्प कला ऐसी है कि इसका दूसरा नाम ही राजस्थान का खजुराहो पड़ गया। खजुराहो मंदिर से इसकी तुलना में इस मंदिर की खूबसूरती के 4 चांद लगा दिए, लेकिन इसके बाद भी पिछले 900 सालों से यह मंदिर वीरान है। मंदिर में दिन में तो कुछ लोग दिख भी जाते हैं, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ रात में ठहरता है वो पत्थर का बन जाता है। दोस्तों, ये मान्यता यहाँ सालों से चली आ रही है और यही कारण है कि कोई भी यहाँ रात को रुकने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है कि इस मंदिर में रात भर रुकने से पत्थर का बन जाता हो। जिस तरह असीरगढ़, भानगढ़ आदि विचित्र शक्तियों जैसे अश्वत्थामा आदि की पूजा का केंद्र हो सकते हैं, उसी तरह बाड़मेर का किराड़ू मंदिर भी होगा जहां पूजा पाठ में विघ्न न पड़े। इस कारण इस शहर को पहले से ही उजाड़ दिया है। बाद में यह मंदिर इतना वीरान कर दिया गया कि इसका इतिहास की गायब हो गया है और अफवाहों को भी माया रच दी, वो अलग से। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिखना, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और अपने दूसरे फ्रेंड और रिलेटिव को ये वीडियो साझा करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।